राधे राधे। क्या आप भी रोज माला करते हैं? क्या आप भी सुबह शाम राधा राधा, राम राम या हरे कृष्ण का जप करते हैं? और मन में एक ही सवाल आता है कि क्या मेरा नाम जप स्वीकार हो रहा है? क्या भगवान सुन रहे हैं? आज का सत्संग आपके इसी सवाल का जवाब है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, बेटा नाम जप कभी खाली नहीं जाता। जैसे किसान बीज बोता है तो अंकुर फूटने में समय लगता है, वैसे ही नाम जप का अंकुर भी हृदय में फूटता है। और जब वो अंकुर फूटता है तो कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। आज हम वही 12 दिव्य लक्षण जानेंगे। अगर इनमें से 3 भी आपके अंदर आ गए तो समझ लेना राधा रानी के आपको अपना बना लिया है। महाराज जी हमेशा एक बात कहते हैं, नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति भर दी है। भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। देखो, हमारे शास्त्रों में कलयुग के लिए एक ही उपाय बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधार। जब आप कहते हो राधा तो राधा रानी को आना ही पड़ता है। जब आप कहते हो कृष्ण तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। पर समस्या क्या है, हम जपते तो करते हैं पर हमारा मन कहीं और होता है। माला हाथ में चल रही है और मन बाजार में घूम रहा है। महाराज जी कहते हैं, शुरू में मन नहीं लगेगा, लगने भी मत दो, बस जीभ से रटते रहो। अशुद्ध अवस्था में भी, गुस्से में भी, रोते हुए भी बस नाम मत छोड़ो। एक दिन ऐसा आएगा कि नाम तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और वही दिन होता है जब ये लक्षण दिखने लगता है। महाराज जी कहते हैं, सबसे पहला लक्षण है आंखों का गीला होना। जब आप अकेले में राधा नाम लो और बिना किसी दुख के आपकी आंखों भर आए तो गला रूंध जाए तो समझ लेना पहला अंकुर फूट गया। ये संसार के आंसू नहीं है, ये प्रेम के आंसू है। ये बताते हैं कि आपका हृदय जो पत्थर बन गया था वो अब पिघल रहा है। अगर सत्संग में या कीर्तन में आपका गला भर आता है तो उसे रोना मत बहने देना। यही तो नाम की कमाई है। दूसरा लक्षण है, जिन चीजों में पहले बहुत मजा आता था अब उनमें मजा नहीं आएगा। पहले गॉसिप करने में, फालतू की बातें में, सिनेमा देखने में, मोबाइल पर घंटों रील देखने में मन लगता था, अब मन नहीं लगे, कहीं नहीं लगेगा। अरे इससे अच्छा 2 माला और कर लूं। महाराज जी कहते हैं, भागो से वैराग्य होना ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। अगर आपको अकेले बैठना अच्छा लगने लगे, भीड़ से दूर रहने का मन करे तो घबराना मत, समझो नाम अंदर सफाई कर रहा है। तीसरा और बहुत गहरा लक्षण, पहले आपको दूसरों में बुराई दिखती थी, वो ऐसा है, वो वैसा है। अब नाम जब से जब हृदय शुद्ध होगा तो आपको हर चीज में हरी राधा रानी दिखाई देगी। चिट में भी, कुत्ते में भी, अपने दुश्मन में भी। आपके अंदर करुणा आएगी। किसी को दुखी देखकर आपका दिल पिघलेगा। किसी भूखे को देखकर आपसे रहा नहीं जाएगा। महाराज जी कहते हैं, जिसके अंदर दया नहीं वो भक्त नहीं हो सकता। चौथा लक्षण, गुस्सा। जो व्यक्ति बात बात पर गुस्सा करता था अब उसे गुस्सा आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया तो 2 मिनट में शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम जब अग्नि है, वो आपके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह को जला देता है। अब कोई आपको गाली भी देगा तो आप मुस्कुरा दोगे। आप सोचोगे ये तो मेरे पुराने कर्मों का फल है, राधा रानी मुझे शुद्ध कर रही है। महाराज जी अक्सर हंसते हुए कहते हैं, ज्यादा खाने वाला भजन नहीं कर सकता। जब नाम अंदर बैठने लगता है तो व्यक्ति का राजसिक और तामसिक भोजन अपने आप छूटने लगता है।
ज़्यादा मसाले, ज़्यादा प्याज, लहसुन, नशा, इन सब से घृणा होने लगती है। और नींद पहले 8 घंटे सोकर भी थकान लगती थी, अब 4-5 घंटे में ही शरीर तरोताजा हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप आंख खुलेगी। छठा लक्षण, अब तक आप संतों को भी बुद्धि से तोलते थे, अब जब नाम कृपा करेगा तो गुरु के प्रति, संतों के प्रति, धाम के प्रति आपके आंसू निकलेंगे। वृंदावन का नाम सुनते ही आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं गुरु में भगवान से भी ज़्यादा श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो है भगवान से मिलाता है। ये सबसे पक्का लक्षण है। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही आपका मन नाम के बिना तड़पेगा। अगर किसी दिन काम की वजह से माला छूट जाए तो पूरा दिन खाली खाली लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, रात को नींद नहीं आएगी। तो समझ लेना अब तुम नाम नहीं जप रहे, नाम तुम्हें जप रहा है। राधा नाम ने तुम्हें पकड़ लिया है। सपने में बिहारी जी या धाम के दर्शन होना, अपने मान अपमान की चिंता खत्म हो जाना, लोग क्या कहेंगे इसका डर खत्म होना, जीभ पर हर समय नाम का अपने आप चलना, अजपा जाप, पाप करने से डर लगना, छोटा सा झूठ भी बोलो तो अंदर से धिक्कार आना, हर समय एक अनजान आनंद बिना किसी कारण के खुश रहना। महाराज जी कहते हैं ये आनंद संसार का नहीं है, ये राधा रानी के महल का आनंद है। अब आप कहोगे महाराज जी हमें तो इनसे एक भी लक्षण नहीं दिखा रहा, क्या हमारा जप बेकार है? बिल्कुल नहीं। महाराज जी कहते हैं बेटा घड़े को भरने में समय लगता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। काम कभी मत छोड़ना, नियम मत तोड़ो, चाहे 10 माला करो पर रोज करो। नियम टूटा तो सब टूटा। अपराध से बचो, संत निंदा, गुरु निंदा, दूसरों के नाम जप को छोटा बताना, यह सबसे बड़ी अपराध है। 3 धाम और संतों का संग, हफ्ते में 1 बार वृंदावन का सत्संग जरूर सुनो। जैसे मोबाइल को चार्ज चाहिए वैसे ही भजन को सत्संग का चार्जर चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज से अपने जप को चेक करो, इन 12 लक्षणों में से कितने तुम्हारे अंदर आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो राधा रानी को धन्यवाद दो और जोर से जपो, और अगर नहीं आए थे तो निराश मत हो और जोर से जपो, क्योंकि अंत में महाराज जी का एक ही वाक्य याद रखना, एक दिन राधा नाम तुम्हें इतना पवित्र कर देगा कि राधा रानी खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। तो बोलो श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।